नमस्कार। राज्यसभा टीवी की बेहद खास सीरीज भारतीय डाक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के ग्रामीण डाकखानों पर। वैसे तो आईटी और मोबाइल क्रांति के बाद पूरी दुनिया भर में डाकघर बंद हुए हैं या कम हो रहे हैं, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहां 1,55,000 डाकखानों के अलावा डाकघर हर साल बढ़ रहे हैं और उनमें भी 1,30,000 के आसपास ग्रामीण डाकघर हैं जो तमाम कारणों से आज भी ग्रामीण इलाकों की जीवन रेखा बने हुए हैं। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि आप लोगों को ये दिखाएं कि ग्रामीण जीवन में, आम जनजीवन के बीच में किस तरीके से ग्रामीण डाकघर अभी भी अपनी उपयोगिता को बरकरार रखे हुए हैं। और इसके लिए राज्यसभा टीवी ने देश के तमाम इलाकों का दौरा किया और ज़मीनी हकीकत को पड़ताल करने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये है हरियाणा के रोहतक जिले का गांव गढ़ी सांपला। महान किसान नायक सर छोटूराम की जन्मभूमि होने के नाते ये गांव बहुत खास है। जागरण के साथ गरीब किसानों को साहूकारों के शोषण से निजात दिलाने के साथ सर छोटूराम ने बहुत काम किया। 1966 में हरियाणा की स्थापना के बाद से हर चुनाव में छोटूराम का जिक्र हुए बिना नहीं रहता। गांव में 2004 में सर छोटूराम का एक भव्य स्मारक बनाने के साथ काफी काम हुआ। हाल में गांव का नाम बदलकर सर छोटूराम नगर कर दिया गया, लेकिन तमाम खूबियों वाले इस गांव का छोटा सा शाखा डाकघर रोहतक जिले में खास स्थान रखता है। डाकखाने में ज़्यादातर डाक पहले ज़्यादा आती थी। अभी सब कुछ जो बच्चों के पेपर के हैं या और कुछ ऑनलाइन होने के कारण ज़्यादा काम यही रह गया कि डाक डूक का, किसी का इंटरव्यू का भी आ जाता है या पैन कार्ड वगैरह भी आते हैं, तो काम तो बहुत है इसमें। खेती बाड़ी पर आश्रित गढ़ी सांपला की आबादी करीब 3,200 है। यहाँ के डाकघर की पोस्टमास्टर सुनीता देवी डॉक्टरेट होने के साथ साथ काफी मेहनती भी हैं। ट्रस्ट है पोस्टमैन पे और बीपीएम पे, लोगों का ट्रस्ट है। 70% के आसपास लेडीज के अकाउंट हैं। जो लेडीज पहले संदूक में पैसे रखती थी, एक तो उनका फायदा हो गया, इधर जमा करवा रही हैं। किसी का संयुक्त परिवार है, किसी को अपनी अलग डिपॉजिट करनी है तो उसका भी फायदा है। किसी के घर में अगर हस्बैंड शराबी है या पैसे नहीं दे रहा है तो वो छोटी छोटी बचत करके यहाँ जमा करती है, उनके बच्चों के काम आ जाते हैं। और जैसे किसी 10 साल के बच्चे ने आईपीबी बैंक में अकाउंट खोला तो बजाय उसने गुल्लक में डालने की, यहाँ आईपीबी बैंक में डालेगा, उसका ब्याज मिलेगा उसको, और जिस टाइम उसको चाहिए उस टाइम ले भी सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का फायदा है। उनके प्रयासों से गांव में 1,000 से अधिक खाते खुल चुके हैं। सुकन्या खाता तो करीब हर लड़की का खुल गया है। ये डाकघर ग्रामीणों के काफी काम आ रहा है। गढ़ी सांपला गांव के निवासी इस डाकघर को अपना मानते हैं। आसपास कई बैंक हैं, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस उनके दिलों के काफी करीब है। उनको इस पर पूरा भरोसा है और जैसी संचार सेवा वो चाहते हैं वो मिल जाती है। चिट्ठियां कम हो गईं, फिर भी जारी हैं। किसी का चेकबुक तो किसी का आधार और किसी का पार्सल, कुछ न कुछ आता ही रहता है।
सुनीता ने आधुनिक साजो सामान और उपकरणों का प्रयोग कर इस शाखा डाकघर को काफी व्यवस्थित और साफ सुथरा बना रखा है। डाकखाने के ऊपर लोड एक आदमी के 2 गांव का डाकखाना हो गया, लोड बहुत से। और फिर ये है कि ये तो 24 घंटे की सेवा है, यानी आम सैंपल को जाएगा तो उसका टाइम है, लेकिन यहाँ का कोई टाइम नहीं है। चाहे कोई 10 बजे आने खड़ा हो उसका भी चलेगा ही। रोहतक जिले के सांपला कस्बे का उप डाकघर पड़ोस के 16 गांवों को सेवा देता है। इसी डाकघर से सभी गांवों की डाक आती है। पोस्टमैन की बीट 8 से 10 किलोमीटर की है। इसमें एक गांव भी आता है। उनको काफी डाक सामग्री बांटनी होती है। व्यापारिक डाक, ई कॉमर्स, बैंकों के एटीएम पिन और चेक से लेकर बहुत कुछ। लेकिन वो अपने काम से बहुत खुश हैं क्योंकि पोस्टमैन के नाते उनको हर जगह सम्मान मिलता है। जितने भी आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, पत्रिकाएं हैं, पेपर हैं, सभी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आते हैं। हम पहले से भी ज़्यादा डाक आती है। पहले तो खाली लेटर आते थे, अब तो और भी ज़्यादा सुविधा लोग समझने लग गए, और भी ज़्यादा वो आने लग गए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये काम करके। और हमारी जो पोस्ट ऑफिस की सुविधा है ये हर एक गाँव में है, गाँव में है, और हर एक अच्छी तरह से समझा के काम करते हैं, इसीलिए लोग इस पर विश्वास करते हैं। भारत में खेतीबाड़ी में अग्रणी प्रांत हरियाणा की डाक सेवाओं का मुख्यालय अंबाला है। यहीं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल भी बैठते हैं। हरियाणा पंजाब सीमा से लगे इस गांव में सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकिशन साहिब बाल्यावस्था में आए थे। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में काफी लोग आते हैं। 8,000 से अधिक आबादी वाले गांव पंजोखरा साहिब का ग्रामीण डाकघर भी खास है। गुरुद्वारे के लिए काफी मनी ऑर्डर भी आते हैं। पोस्ट ऑफिस में 1480 खाते हैं और 193 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन के साथ कई सेवाएं दी जाती हैं। 3 गांवों से जुड़े इस शाखा डाकघर में पोस्ट मास्टर मामचंद 1983 से काम संभाल रहे हैं। इलाके में उनकी काफी प्रतिष्ठा है। हमें जो पब्लिक की सेवा करने का मौका जो परमात्मा ने दिया है ना जी, जब तक ये सांस ग्रास रहेंगे तो हम ये अपनी सेवा करते रहेंगे। हमें बड़ा खुशी होती है, महसूस होती है जब मैं मेरे पास ओल्ड एज पेंशन आती है जी, तो मैं बुजुर्गों को देख करके उनको परमात्मा की तरफ से करता हूँ कि मेरे को इनका सेवा करने का मौका मिला है। मेरी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है कि भी हम भी इसी अवस्था में पहुँचे हुए हैं, इस स्टेज के ऊपर आए हुए हैं, तो क्योंकि हमारे माता पिता के समान। अब हम आपको असम के कामरूप जिले के धारापुर गांव ले चलते हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा ये सुंदर गांव है और यहाँ का डाकघर 25 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देता है। करीब 10,000 की आबादी में चिट्ठियां बांटने का काम 2 ग्रामीण डाक सेवक करते हैं। बैंक होने के बावजूद ग्रामीण बचत के लिए डाकघर पर ही भरोसा करते हैं। डाकघर में 1000 खाते हैं। डाकघर की बागडोर लीलावती कलिता के हाथ में है। ग्रामीण यहाँ की सेवाओं से खुश हैं। Here people are not that much rich, so whatever earning they can, save month by month, and after 5 years when we get that amount, obviously it's very, very useful. So we are taking this branch as like our personal banking kind of. So it's really wonderful and really useful. हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी ग्रामीण डाकघर लाइफलाइन की तरह है। आकार में भले ये छोटे दिखें, लेकिन ये गांव वालों की तमाम ज़रूरतें घर बैठे पूरी करते हैं।
धौलाधार की गोदी में बसे सुंदर नगर पालमपुर के पास कमलहेट शाखा डाकघर 9 गांवों को सेवा देता है। इस डाकघर के दायरे में 32 किलोमीटर में करीब 5000 की आबादी आती है। कुछ दुर्गम गांव हैं जहां डाकिये को लंबा उबड़ खाबड़ रास्ता तय करना होता है। बारिश के दौरान काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इलाके में काफ़ी डाक और सामग्री आ रही है। ऑनलाइन शॉपिंग भी ग्रामीण खूब कर रहे हैं। डाकघर के कामकाज से इलाकाई लोग काफ़ी खुश हैं। टेरेन कठिन है ना जी, फिर मौसम जो है फेवरेबल नहीं होता। साल में 6 महीने भी मौसम फेवरेबल नहीं है। कभी बारिशें हैं, कभी हड़ है, कभी तूफान आते हैं, बहुत है, सड़कें टूट जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है ही, टफ है, इट्स नॉट इजी। लेकिन ये है कि लोग जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के विख्यात स्थल बैजनाथ में उप डाकघर कस्बे के साथ 17 ग्रामीण डाकघरों से जुड़ा है। इस डाकघर की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ छोटी बचत समेत कुल 50,000 खाते हैं। वही महाकाल जैसे बेहद छोटे डाकघर में भी 500 खाते हैं और इतने ही पेंशनरों के खाते हैं। अंद्रटेटा गांव का शाखा डाकघर भी खास है, जहां कभी विख्यात कलाकार शोभा सिंह रहा करते थे। विख्यात चामुंडा देवी मंदिर परिसर में भी एक सुंदर डाकघर है। ब्यास की सहायक नदी बनेर के तट पर बने इस मंदिर को काफी डाक और मनी ऑर्डर आते हैं। मनी ऑर्डर आते हैं मंदिर के लिए, लोगों को दूर दूर पूरे हिंदुस्तान से, फॉरेन से आते हैं, मनी ऑर्डर भी आते हैं, पैसा आता है मंदिर को, भेंटें आती हैं, मतलब जैसे भी कोई जब भी कभी किसी का इंटरव्यू वगैरह आता है तब भी लोग खुश होते हैं। बच्चे अगर किसी बच्चे की सर्विस लग जाती है, जब हम उनको ये लेटर देते हैं तो उनका खुशियों का कोई अंदाजा नहीं होता। हमारे भी वो इधर की पैर छूते हैं। पोस्टल डिवीजन धर्मशाला के तहत पालमपुर इलाके में 32 उप डाकघर और 164 शाखा डाकघर ग्रामीण इलाके की जीवन रेखा बने हैं। पालमपुर में ही डाकघर में रोज 40 से 50 नए बचत खाते खुल रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वित्तीय सेवाओं में भारतीय डाक का भरोसा और ताकत कितनी है। डाक सेवाएं जहां तक सुचारू रूप से चल रही हैं, हर जगह पूरी व्यवस्था की गई है। हर गांव में जो लगभग हर पंचायत में एक डाकखाना काम करता है, और जहाँ पे डाकखाना नहीं है वहाँ कुछ PSS के काम करते हैं। तो ये पूरा जो एरिया है वो पूरी जो पोस्टल की सुविधाएं हैं उससे सुसज्जित है। राजस्थान में भी ग्रामीण इलाकों में डाक सेवाएं बेहद कारगर हैं। टोंक जिले में देवली तहसील का पनवाड़ डाकघर 40 किलोमीटर इलाके को सेवा दे रहा है। इस डाकघर में 10,000 से अधिक खाते हैं और करीब हर परिवार डाकघर से जुड़ा है। रोज करीब 300 चिट्ठियां और दूसरी उपभोक्ता सामग्रियां आती हैं। प्रत्येक आदमी का खाता खुला हुआ है, डाकखाने से जुड़े हुए हैं पूरी पब्लिक। बैंक नहीं होने की वजह से सारा काम इसी पे डिपेंड है पूरी पब्लिक। ग्रामीण डाकघरों पर काम का काफ़ी बोझ है। ये फौजी इलाका है जहां पहले बहुत मनी ऑर्डर आते थे, लेकिन अब पार्सलों की भरमार है। आधार खाते का अपग्रेडेशन, गैस सब्सिडी, नरेगा भुगतान से लेकर तमाम काम बढ़ गया है। किसानों और खेतीहर मजदूरों का काम डाकघर से ही होता है क्योंकि आसपास कोई बैंक नहीं है। लेकिन ग्रामीण डाक सेवकों के सामने कई दिक्कतें भी हैं। बूंदी जिला के ग्रामीण डाकघर बुढ़ान तावतान के दायरे में 3 गांव पंचायती के 17 गांव आते हैं। लंबी दूरी और चुनौतियों के बाद भी डाक सेवाएं ग्रामीण डाक सेवकों की बदौलत ठीक ठाक काम कर रही हैं।
कई डाक सेवकों को गर्मियों में बहुत कठिन इलाकों में जाना होता है, लेकिन वो जाते हैं। ग्रामीण इनके कामकाज से संतुष्ट हैं। आज स्पीड पोस्ट आई बूंदी से, उसी दिन पार्टी को वितरित हो जाती है वो प्राप्तकर्ता को, हम उसी दिन उसको बांट देते हैं। बहुत सारा उपयोगी है, जैसे किसान की कोई चिट्ठी पत्री आती है, खाद बीज गिरी इनकी किताबें नहीं आती है, उस समय पर बांटते ही है। हाँ, घर घर पे जाके। हाँ, और जैसे किसी के काम के पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके कोई मार्कशीट आती है, कोई किसी के काम के कागज आते हैं, उनके बारे में उनके घर घर पे जाके देते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के धनेटा गांव की आबादी 3000 है। धनेटा का डाकघर कभी 40 गांव का केंद्र था, लेकिन अब 10 गांव इसके इलाके में हैं। डाकघर में 2500 खाते हैं। आधार कार्ड से लेकर ग्रामीण विद्युतीकरण का डाटा जुटाना और बहुत सा काम इनके जिम्मे है। आरटीएस मशीनें भी यहाँ हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की काफी दिक्कत है। पोस्ट ऑफिस में हमारे यहाँ 7 बजे आने के बाद हम उसका भुगतान दे देते हैं, बैंक नहीं देगी। बैंक में आप 11 बजे जाओगे, लाइन से लगोगे, तब हमारे लाइन लगने की कोई जरूरत नहीं। अगर परेशान है तो हम शाम 5 बजे भी दे देते पैसा। दिल्ली के करीब ही उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रसूलपुर गांव में डाकघर बहुत छोटी सी जगह में काम कर रहा है, फिर भी ग्रामीणों के काफी काम आ रहा है। मैं एक सरकारी प्रतिनिधि हूँ जी, और गांव वालों को हम पर बहुत भरोसा रहता है। जो आज लोग बहुत से बैंकों से हट करके डाक खाने में आ चुके हैं, क्योंकि पहले बैंक थी, सब लोग बैंक में खाता खुलवाते थे, लेकिन अब बैंक से हट करके डाक खाने में आ गए हैं। हमारे यहाँ डाक खाने में दूर दूर से दवाइयाँ भी आती हैं जी, वीपी द्वारा पार्सल आते हैं, और रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट तो आते हैं जी, पत्रिका आती हैं दूसरे देशों से भी आती हैं जी। आम धारणा यह है कि संचार क्रांति और खासतौर पर मोबाइल क्रांति की आंधी में डाकघर अपनी हैसियत खो रहे हैं, लेकिन भारत के कई हिस्सों में ये तस्वीर इस धारणा को झुटलाती है। राज्यसभा टीवी की जमीनी पड़ताल बताती है कि ग्रामीण इलाकों में डाकघर आज भी अपनी उपयोगिता बरकरार रखे हुए हैं। आज भी सूचना क्रांति में गाँव में जो 6.5 लाख से भी अधिक गाँव हैं, ये प्रथम स्थान पर अभी डाकखाने हैं। चूँकि अभी यहाँ गांव में 3G नहीं चलता, 4G भी नहीं चलता है, और कभी कहते हैं भी टावर नहीं आ रहे हैं, और विशेषकर महिलाओं की गृहिणियों के लिए जो बेचारी अर्धशिक्षित हैं या ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, या उनके परिवार में अधिक सदस्य नहीं हैं, या वो बाहर रहते हैं, तो डाकखाने में सबसे अधिक खाता अगर खुलवाते हैं तो महिला ही खुलवाती हैं। बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है गाँव के लिए डाकखाने ने, और ये जो इसके डाकखाने के वर्कर हैं ये भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और औरतों को, लेडीजों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हमारे लिए जो प्राप्त हो रही है, और हमारे सहयोग से भी बहुत खाते खुलवाए जा रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई ग्रामीण हो जिसका वास्ता डाकघरों से न पड़ता हो। किसान हो या मनरेगा मजदूर, सभी डाकघरों से जुड़े हैं। दुर्गम इलाकों में बैठे ग्रामीणों को इस बात का भी आभास है कि उनके पास पहुंची चिट्ठी या सामग्री कितने हाथों से गुजरकर, कितनी मुश्किलों भरे सफर से होते हुए उनके पास पहुंची है। भारत सरकार की अगर कोई संस्था, कोई डिपार्टमेंट कश्मीर से कन्याकुमारी या जो सबसे रिमोट गांव हो भारत का, यदि भारत सरकार वहां मौजूद है तो भारतीय डाक के रूप में, इस कारण ये संस्था आज भी जीवित है। दुनिया भर में कहीं भी बंद हो रहे हो, लेकिन ये संस्था भारत सरकार की जो रिच है, जो पहुंच है, वो दिलाती है, वो भारतीय डाक के कारण ही है। और उसके द्वारा रिमोट गांव में भी आज नरेगा की पेमेंट की अगर ज़रूरत होती है तो भारतीय डाक खड़ा होता है। ग्रामीण समाज में पोस्टमैन या डाकिया सरकारी विभागों में सबसे सम्मानित हैसियत रखता है।
सरकारी कागजों में वो ग्रामीण डाक सेवक है, लेकिन अलग अलग इलाकों में पोस्टमैन से लेकर चिट्ठी रसा और तमाम नामों से वो जाना जाता है। सरकार और जनता के बीच की ये सबसे मजबूत कड़ी इलाके के भूगोल ही नहीं, समाज की भी सबसे गहरी समझ रखती है। वेतन कम होने या काम का बोझ अधिक होने पर भी वो बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के अशांत इलाकों से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों में ये कठिन भूमिका में काम जारी रखे हुए हैं। रात से दिन क्या देखना सर, अब किसी की आवश्यक सेवा मैंने कह रहा हूँ, जो किसी का इमरजेंसी लेटर है, किसी का मनी ऑर्डर है, किसी को पहुँचाना, किसी का कॉल लेटर है, किसी का पासपोर्ट है। हम आंधी नहीं दे दो, तूफानी बारिश धूप कुछ नहीं देखना, उसको जाना है तो जाना है। भारत को आज़ादी मिलने के समय मौजूद 23,334 डाकघरों में अधिकतर शहरों या कस्बों में थे। आज 1,55,000 से अधिक डाकघर हैं, जिनमें से 1,29,000 डाकघर ग्रामीण इलाकों में हैं। 4,06,000 से अधिक गांवों में लेटर बॉक्स के साथ डाक विभाग की मौजूदगी है। हाल के वर्षों में तकनीक की मदद से परंपरागत सेवाओं को उन्नत किया गया है। तभी भारतीय डाक सेवा ये दावा कर रही है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारी पहुंच नहीं। हमें चाहिए सिर्फ एक पता। भारतीय डाक में लोगों का विश्वास, इसका नेटवर्क और डाकिये की शक्ति इसे इस लायक बनाए हुए है। डाक विभाग सिर्फ डाक ही नहीं बांटता है। शुरू में ये क्विनाइन की गोलियां देता था मलेरिया के लिए, ये लाइफ इंश्योरेंस करता है, मनी ऑर्डर भेजता है, सेविंग्स बैंक। अभी भी इतने बैंक बनने के बावजूद लोगों की आस्था डाक विभाग में बनी हुई है और आवश्यकता के अनुरूप डाक विभाग अपनी सेवा में परिवर्तन करता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाक विभाग जनता के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में जाकर वहाँ सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ग्रामीण इलाकों में डाक सुविधाओं की विस्तार की कड़ी में जो भी स्थानीय साधन जटिल भूगोल के बीच सुलभ हो सके, उसके कई प्रयोग हुए। मोबाइल क्रांति के बीच पैदा हुई पीढ़ी को यह खबर भी नहीं कि भारत में कैसे कैसे डाकघर खुले। कई श्रेणी के डाकघर लंबी सेवा के बाद इतिहास के पन्नों में विलीन हो गए। ग्रामीण इलाकों को सेवा देने वाले अनूठे डाकघर। ब्रह्मपुत्र में 1976-77 में नाव में फेरी बोट पोस्ट ऑफिस खुला। केरल में 1978-79 में केनकरी ईस्ट बोट पर मोबाइल पोस्ट ऑफिस। अमरनाथ यात्रा के लिए डाक सेवाओं के लिए 1964 में टट्टू डाकघर। दार्जिलिंग में दुर्गम पहाड़ी गांवों के लिए 1978 में खच्चरों पर डाकघर। और राजस्थान में 1977 में ऊंटों की मदद से चलता फिरता डाकघर। भारत में डाकघर दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंडों की कसौटी पर खोले जाते हैं। भारतीय डाकघरों के उदार मापदंड हैं। इनको चलाने के लिए सरकार काफी सब्सिडी देती है। 2017-18 में ग्रामीण व्यवसाय और डाक नेटवर्क तक पहुंच योजना के तहत 100 शाखा डाकघरों को खोला गया। ग्रामीण डाकघरों की एक बड़ी संख्या आदिवासी, पहाड़ी और दुर्गम देहाती इलाकों में स्थित है। ऊंची पहाड़ियों से लेकर द्वीपों में बसे गांवों में डाक सेवाएं कायम हैं, या फिर बर्फबारी या बाढ़। देहात में कई इलाकों में जान हथेली पर रखकर डाक कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे ऊपर जो है चीते ने अटैक कर दिया था। 31 मई 2007 की बात है सर। तो यहाँ पर मतलब जो जंगलों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं, उनको ये खतरा रहता है कि भी चीते से और ये दूसरे मतलब सांप होते हैं यहाँ पर, मतलब पहाड़ी में। भारतीय डाक की देहाती इलाकों की सेवा ग्रामीण डाक सेवकों पर टिकी है। करीब 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक भारतीय डाक की रीढ़ हैं। उन पर काम का बोझ बहुत है और उनकी माली हालत भी ठीक नहीं है। जून 2018 में ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में संशोधन किया गया। कुछ नए भत्ते भी शुरू किए गए। हालांकि इससे ग्रामीण डाक सेवक बहुत संतुष्ट नहीं है। डाक विभाग ने मौजूद नियम के तहत ग्रामीण डाक सेवक के आश्रित परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की नई शुरुआत की है। पहले से तस्वीर काफी बदली है। आज डाक विभाग की जो कोर बैंकिंग सर्विस है
कोर इंश्योरेंस सर्विस है। और आज डाक विभाग अपने न सिर्फ पोस्ट ऑफिस को बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी सारी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का सपना है, मुझे लगता है कि उसको अगर हमको गाँव तक ले जाना तो उसमें डाक विभाग का सबसे अहम योगदान है। एनडीए सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाकघरों की दशा सुधारने को अपने एजेंडे पर रखा। TSR सुब्रमण्यम कमेटी बनी, जिसकी सिफारिशों को खुद प्रधानमंत्री ने जाना, समझा और कई रणनीतियां बनाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट्स बैंक की सफलता का दारोमदार भी देहाती इलाकों पर है। डाक लाया डाकिया डाक लाया डाकिया डाक लाया। अरे नहीं, इस बार डाकिया डाक के साथ बैंक भी लाया। नई सेवाओं को जोड़ेंगे, उससे भी हम लोग का रेवेन्यू मिलता रहेगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन जो गांव दूर दराज कोने कोने तक हमको पहुंचाना है, ये तो हमारा मैंडेट है, हमको तो करना है। चाहे कहीं पूरा पैसा मिले चाहे कम पैसा मिले, तो उसके लिए हमें सरकार भी बजटरी सपोर्ट देती। तमाम बदलावों और संचार क्रांति के बावजूद डाकघर ग्रामीण भारत की धड़कन बने हैं। तो इस तरह आपने इस रिपोर्ट में देखा कि भारत के गांवों के लिए आज भी डाकघर जीवन रेखा की तरह बने हुए हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद उनकी उपयोगिता कायम है। ग्रामीण डाक सेवक भी बड़ी प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए लाखों लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय डाक भी ग्रामीण इलाकों में अपने कायाकल्प की तैयारी में है। नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्रामीण डाकखाने भी लैस हो रहे हैं। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे भारतीय डाक के तमाम अलग रंग।